हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन वीडियो क्लासेस टाइम टेबल चार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत इनकन्वीनियंस हो रही थी, असुविधा हो रही थी। कभी मैं कोई वीडियो डाल देती थी, कभी कोई वीडियो, और ना कोई सिक्वेंस था ना टाइमिंग। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कब मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँगी, कब कौन सी वीडियो आ जाएगी। तो इसलिए मैंने एक चार्ट बनाया और इस चार्ट के अकॉर्डिंग अब आपको मंडे से क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए चार्ट पे बात कर लेते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो ये जो वीडियोस वगैरह मैं डाल रही हूँ, ये सारी जो है वो कॉमन रहेंगी। आपको पता है कि आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो जेल पहरी का हो, चाहे सब इंजीनियर का हो, है ना, या फिर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, या आपकी जो एमपी कांस्टेबल एसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनका हो, है ना। तो एक चीज़ आपने सब में देखी होगी, ग्रुप 5 वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम, ये जो मध्य प्रदेश पीवी व्यापम कंडक्ट करवाता है, इसमें सब में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इनमें जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है। जैसे जनरल साइंस हुआ, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो इनमें एमपीजी के वगैरह ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। एक दो सब्जेक्ट है जो किसी में आगे पीछे हो जाते हैं, किसी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाती है। किसी में 5 सब्जेक्ट आते हैं तो किसी में 7 आ रहे हैं, है ना। किसी में जनरल स्टडी करके कंबाइंड में आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट। तो लेकिन सारे सब्जेक्ट रहेंगे सेम। और आपको पता है जब सब्जेक्ट वही है तो उनके जो टॉपिक है वो भी सेम होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्वेश्चन भी वही रहेंगे, क्योंकि टॉपिक वही है तो उन्हीं से क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये लोग जो व्यापम के जितने भी एग्जाम है, सब इंजीनियर वगैरह, और जो भी है मतलब कि जेल पहरी वगैरह, और है ना, एमपीएसआई कांस्टेबल, सब में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो सब आपके क्या है कि सबके जो क्वेश्चन है, और जो मतलब कि जिनका आप देखेंगे कि सब्जेक्ट टॉपिक ये सारे सब सेम रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग को सारी वीडियोस को देखना है, क्योंकि उन्हीं वीडियोस में जो क्वेश्चन हैं जो मैं बता रही हूँ एमसीक्यू वगैरह, वही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। सपोज कि मैं जेल पहरी की मैथ बता रही हूँ, ओके, और आप कर रहे हैं कांस्टेबल की, या आप कर रहे हैं एमपी ग्रुप 3 की सब इंजीनियर की, या फिर ग्रुप 5 एग्जाम की, या फिर आप जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कर रहे हैं, तो उसमें भी मैथ आपका सब्जेक्ट जैसे आना है ग्रुप सब इंजीनियर, और ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है उसमें सपोज मैथ आनी है। तो जो मैथ के मैं क्वेश्चन लगवा रही हूँ जेल पहरी की, वही आपके उसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट उनका भी वही रहता है ना। क्योंकि जैसे मैथ है तो मैथ तो वही है, टॉपिक भी वही रहेंगे, सब टॉपिक्स वगैरह भी वही रहेंगे, और क्वेश्चंस भी वही रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफर हो सकता है, लेकिन जैसे तो आप जैसे देखेंगे पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट, इजी और हाई लेवल, तीनों लेवल के आते हैं। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को देखना है कि वो किस टाइप से पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे मैं जेल पहरी की मैथ करवा रही हूँ, तो आप लोग जो अगर अदर एग्जाम्स की कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ही, तो आप लोग वो जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट ये भी है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो अदर एग्जाम पेपर हैं उनके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे जो आपकी प्रीवियस वीडियो जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं दूसरे, उनको भी उठाते हैं, और उनमें भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन को रख देते हैं, ठीक है। आपके तीनों मीडियम, तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मॉडरेट, हाई। तो आपको क्या करना है कि जो अदर एग्जाम पेपर्स भी हैं उनमें भी अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, जैसे जनरल साइंस है तो जनरल साइंस के किसी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 25 आ रहे हैं, किसी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, किसी में 10 आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें अगर मैं साइंस का पढ़ा रही हूँ तो आपको साइंस के वो टॉपिक देख लेने हैं, क्योंकि सारे हैं तो व्यापम के एग्जाम से ही रिलेटेड ना, घुमा फिरा के वो कहीं से भी कुछ भी उन्हीं से ही पूछता रहता है। किसी बार किसी एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चंस डाल दी, किसी बार किसी में, और एक दूसरे के भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से डालते रहते। तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है कि आपको सारे जो पेपर्स हैं उनका जो क्वेश्चंस है वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ऐसे करना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं व्यापम्स के जो मतलब कि टॉपिक्स हैं। हमारा ये पूरा चार्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ जो ये चार्ट है इसको मैंने पूरा सिक्वेंस से डाला हुआ है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट वगैरह हैं उनको भी मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोगों की जो क्लासेस है वो अब मंडे से स्टार्ट होंगी, मंडे टू संडे स्टार्ट रहेंगी, ठीक है। संडे को भी आपकी क्लास रहेंगी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट जिसके एग्जाम में आना हो वो लोग उन सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर लें, ठीक है। और आपको ये क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। मैं टाइम और अरेंज करके आप लोगों को बता दूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पे अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लासेस हैं उनमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे है
कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, साइंस, एमपीजी के, इंग्लिश, रीजनिंग, मैनेजमेंट, एमपी करंट अफेयर और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या अदर जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उनकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पूरा, यहाँ पे ये जो चार्ट है इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं और अभी क्या सीक्वेंस रहेगा क्या क्या, तो वो मैं यहाँ पे पूरा बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे जूम कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं क्लासेस लेने वाली हूँ रेगुलर, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी मंडे से। तो ये मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। जहाँ पर बाई लिखा हुआ है, बाई मीन्स यहाँ पर है यस, मतलब कि क्लासेस शेड्यूल आपका होगा। और जहाँ पे है ना, बाकी जगह पे जो ब्लैंक है खाली, उनमें मतलब आपकी कोई क्लासेस नहीं रहेंगी उस दिन। तो यहाँ पे आप देख लेना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्लासेस लेते रहना। और याद रखना जिसके भी जो भी एग्जाम पेपर हैं, तो मैं जो भी क्लासेस डालूंगी सब्जेक्ट की, अगर वो आपके सब्जेक्ट है वो आपके पेपर का, तो आप लोगों को वो वीडियो देखनी है। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी उस टॉपिक्स के बारे में वो मैं पूरी इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। हिंदी जो है वो आपका मंडे टू थर्सडे रहेगा। हिंदी की क्लासेस भी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। मैथ की क्लासेस स्टार्ट हैं, थर्सडे तक रहेंगी, ये भी 4 दिन रहेंगी। साइंस की क्लास भी आपकी थर्सडे तक 4 दिन रहेगी। और जो कंप्यूटर है वो आपका 5 दिन रहेगा, ठीक है। अब ऐसी आपकी एमपीजीके की जो क्लास है वो आपकी सिर्फ सैटरडे को रहेगी। और जो इंग्लिश की क्लास है वो आपकी फ्राइडे सैटरडे, इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये फ्राइडे सैटरडे रहेंगी। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग की क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो रही हैं, वो आपकी सैटरडे संडे रहेंगी। फिर आ जाता है मैनेजमेंट। तो आप लोगों को पता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में मैनेजमेंट जो है वो आना है। तो मैनेजमेंट की भी क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये भी आपको मिलेंगी सैटरडे संडे। मतलब कि इंग्लिश और जो यहाँ पे रीजनिंग और मैनेजमेंट, ये आपको सैटरडे संडे इसकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर जो है वो आपका वीकली करंट अफेयर आता है, मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर। तो वो आता है हर संडे को, तो ये आपको लेना है, ठीक है। जिससे जो एमपी जीके आता है उसमें कंबाइंड रहता है आपका करंट अफेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अदर टॉपिक वीडियोज़ की। तो जो अदर टॉपिक्स रहते हैं, जैसे किसी का भी न्यू नोटिफिकेशन आया, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आई, किसी का सिलेबस डिस्क्राइब करना है, किसी के नए टॉपिक्स बताने हैं, या कुछ भी जो न्यू आ रहा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अदर रिलेटेड वीडियोस, तो वो मैं हफ्ते में सारे दिन ही डाल सकती हूँ। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप लोगों को उससे अपडेट कराने के लिए मैं यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज, तो कोई भी टॉपिक की वीडियोस जो है वो रेगुलर डलती रहेंगी। तो इस टाइप से ये जो चार्ट है ये मैंने बनाया हुआ है पूरा। तो आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो क्लासेस रहेंगी वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। मैं भी इसी चार्ट को फॉलो करूँगी, आप लोगों को भी ये करना है। अगर मैं किसी भी मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मैं मैथ की जेल पहरी की क्लास ले रही हूँ और आपका सब इंजीनियर ग्रुप 2 में मैथ आ रही है, तो आप लोग भी वो क्लासेस लें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। वही टॉपिक्स रहेंगे, वही सब्जेक्ट है और जो क्वेश्चन हैं वो भी वही रहेंगे। थोड़ा सा लेवल वगैरह बढ़ सकता है या घुमा के पूछ सकता है थोड़ा ट्रिक, लेकिन वही क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस सब इंजीनियर वगैरह में भी होंगे उनमें भी आपको यही जेल पहरी के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो इजी, मॉडरेट और हाई रहता है, ठीक है। बाकी मैं सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है उनकी भी तैयारी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर लगवाऊंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे हैं और तैयारी उनकी कैसे करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एग्जाम है यहाँ पर वो है जेल पहरी का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का है। और ये जो सब इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी भी सुनने में आ रही है कि इस साल आने वाली हैं। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की है, सब इंजीनियर ग्रुप 3 की है, सब इंजीनियर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की है। यहाँ पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो आपकी वैकेंसी आती हैं वो लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड 1 3, डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की आती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 की वैकेंसी भी आती हैं, उसमें आता है लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एएनएम की, अदर मेडिकल फील्ड वैकेंसी रहती हैं इसमें, जैसे है ना। तो ये भी आपको करना है। एमपी टीओ की वैकेंसी भी इस बार आने वाली है, तो उसमें इंजीनियर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ट्रेड्स जो हैं और वो सारी इसमें ब्रांच रहेंगी, ठीक है। जैसे मैकेनिकल हुआ,
इलेक्ट्रिकल हुआ आपका, और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की रहती है, डाटा एंट्री की, ये सारे उसमें कोर्स रहते हैं, कोपा ओपा का कोर्स रहता है, ठीक है। और भी इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट, यानी मतलब कि बहुत सारी ट्रेड्स इसमें रहती हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं जिसमें आपका जो नॉन टेक पोर्शन है वो आता है, तो वो है एमपी दहेज, एएनएम, टीएसटी। इनमें आपके जो है वो जनरल साइंस वगैरह और एमपी करंट अफेयर, एमपी जीके वगैरह की जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आप लोग इनकी तैयारी नॉन टेक की पूरी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो सारी आपको कंटिन्यू लेते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।